उत्तर प्रदेश का मान सम्मान बढ़ा है, उत्तर प्रदेश का कद बढ़ा है। और सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश में रहा करता था कानून और व्यवस्था की स्थिति का चुस्त दुरुस्त न होना। लेकिन केवल उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति से स्वीकार करता है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पहले से अच्छी हुई है, चुस्त दुरुस्त हुई है। कोई भी राज्य यदि विकास करना चाहता है तो मैं मानता हूं कि विकास की पहली शर्त यही होती है, वहां लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था की स्थिति चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। और मुझे तो उत्तर प्रदेश में ही सारी जिंदगी हमारी गुजरी है, भिन्न भिन्न जिम्मेदारियों का यहां पर मैंने निर्वाह किया है। जब मैं यह सुनता हूं उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो बहनों भाइयों, स्वाभाविक रूप से मेरा सीना चौड़ा होता है। वैसे तो हमारा देश भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप ये कहेंगे कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है? यदि आपके यहां के कोई व्यक्ति यदि विदेशों में जाता हो, और पहले भी यदि वह विदेशों में गया होगा, उसे यह एहसास होगा कि भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय जगत में कितना बड़ा है। बहनों भाइयों, पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं सुनते थे। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। और सबसे बड़ी बात, या कांग्रेस के लोग हिंदू मुसलमान ये वो इसकी राजनीति करते हैं। शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री को अरब देशों के 5 मुस्लिम देशों ने उनके यहां का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, उस सम्मान से नवाजने का काम किया है, जबकि दुनिया में किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं किया है। और बहनों भाइयों, आपने देखा होगा जिस समय रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही प्रारंभ हुई थी, अब उस लड़ाई को लगातार चलते चलते 2 वर्षों से अधिक का समय हो गया है। लेकिन जिस समय यह युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच प्रारंभ हुआ था, उस समय हमारे यूक्रेन में लगभग 28-30 हजार भारत के बच्चे या तो मेडिकल एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे, अथवा इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, अथवा मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे थे। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि लगातार रूस की तरफ से भी मिसाइल चल रही है, बम चल रहे हैं, गोले चल रहे हैं, यूक्रेन की तरफ से चल रहे हैं। क्या होगा हमारे बच्चों का? तो जिन बच्चों के माता पिता भारत में रहते थे, उनका एक प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रधानमंत्री से मिला और कहा, मोदी जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकालिए और उन्हें भारत ले आइए, क्योंकि अब हम लोगों से के बर्दाश्त के बाहर है। बहनों भाइयों, आपको आश्चर्य होगा, दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जिस काम को नहीं कर पाया, हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट टेलीफोन मिलाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, आपको जानकर हर्ष होगा, 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है हमारे भारत की ताकत। यह है हमारे भारत की ताकत। योग, मैं समझता हूं आजकल अधिकांश घरों में अब लोग योगा करते हैं। योग यह भारत के ऋषियों और मनीषियों की देन है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका प्रस्ताव रखने का काम पहली बार भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने किया था, तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया था। बहनों भाइयों, और आपको जानकर खुशी होगी, जो हमारे प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में योग को सारी दुनिया को अपनाना चाहिए, योग पूरे दुनिया को करना चाहिए, जब यह प्रस्ताव रखा था
तो दुनिया के 172 देशों ने हमारे प्रधानमंत्री का समर्थन किया था, भारत का समर्थन किया था। और अब 21 जून को सारी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद तेजी के साथ बढ़ा है। धन दौलत के मामले में यदि आप देखें, धन दौलत के मामले में, उसके आकार के मामले में, 2014 में जब हम लोगों की पहली सरकार बनी थी, उस समय भारत दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन इसी भारत ने 7-8 वर्षों के अंदर जंप लेकर दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया, दुनिया के 5 देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री और वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल फर्म्स अब यह दावा कर रही हैं, भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इस हकीकत को नकारा नहीं जा सकता है कि अब 2027 आते आते यह भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा, दुनिया के टॉप के 3 देशों में खड़ा हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में। यह है हमारे भारत की हैसियत। इसीलिए मैं कहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। पहले आप कांग्रेस की हुकूमत को भी देखा है, आए दिन हिंदुस्तान के किसी न किसी राज्य में आतंकवादी वारदातें होती रहती थी। आज कोई बतला दे, शायद 1-2 छिटपुट कश्मीर में कोई घटना हो जाए और कहीं देश में कोई आतंकवादी वारदात करने की हिम्मत करेगा। लोगों को समझ में आ गया है, यदि आतंकवादी हरकत करने की हम कोशिश करेंगे तो उसका हमको बहुत ही बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह लोगों के समझ में आने लगा है। आतंकवादी वारदातें लगभग बंद हो गई। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2008 में पाकिस्तान से चलकर आतंकवादी मुंबई में आकर जिस तरीके से बड़ी वारदात किए थे, हमारे वहां के इंस्पेक्टर, वहां के आईपीएस ऑफिसर्स, सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स, कई लोगों की वहां पर जाने गई थी। और उस समय कांग्रेस के गृह मंत्री थे। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, अरे छोटी मोटी आतंकवादी वारदातें तो होती रहती हैं। लेकिन जिस शक्ति के साथ बहनों भाइयों हमारी सरकार आतंकवाद का सफाया किया है, आज भारत में ही नहीं सारी दुनिया में उसकी सराहना हो रही है कि भारत ने कितनी मजबूती के साथ अपने कदम उठाए हैं। गरीबी का जहां तक सवाल है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, गरीबी को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मैं बहुत सम्मान करता हूं, इंदिरा जी का भी सम्मान करता हूं। बहनों भाइयों, मैं किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, चाहे वह कांग्रेस का हो अथवा किसी दूसरे दल का हो। हमारी यह धारणा है, प्रधानमंत्री होता है, वह व्यक्ति नहीं है, वह संस्था है, वह इंडिविजुअल नहीं है, इंस्टीट्यूशन है। आलोचना नहीं करता, लेकिन हकीकत यह है, नेहरू जी भी कहते थे हमारी सरकार बना दो, हम हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। इंदिरा जी ने भी कहा हमारी सरकार बना दो, हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। राजीव गांधी जी ने कहा कि हमारी सरकार बना दो, हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। लेकिन बहनों भाइयों, हिंदुस्तान की गरीबी बढ़ती चली गई, हिंदुस्तान की गरीबी समाप्त नहीं होने पाई थी। लेकिन 8-9 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में वह करिश्मा कर दिया। जिनको इसका पता लगाना हो लगा लें। और मैं अपने प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, हमारी यदि कोई बात गलत हो, अखबार के पन्नों पर लिख दें, क्योंकि जनता के आंखों में धूल झोंक कर जीवन में मैंने राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर मेरे बहनों भाइयों मैंने राजनीति की है। मैं नहीं कह रहा हूं, सारे विश्व के अर्थशास्त्री, सारी विश्व की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म, वित्तीय संस्थाएं कर रही हैं। 8-9 वर्षों के अंदर ही हिंदुस्तान में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर करने में वहां की सरकार ने कामयाबी हासिल की है। यह है हमारी सरकार। आज मेरे बहनों भाइयों, एक बात के लिए आगाह भी करना चाहता हूं,
संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष, जो कि यहां के कांग्रेस की सरकारों के सलाहकार भी रहे और आज भी वो कांग्रेस संगठन में है, क्योंकि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के वो आज भी अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में जिस प्रकार की एक व्यवस्था है भारत में लागू कर देनी चाहिए। यदि परिवार में मुखिया की यदि डेथ हो जाती है तो जो संपत्ति है उस संपत्ति में आधे से अधिक यानी 55% यह सरकार के कब्जे में आ जाएगी और उस परिवार के लोगों को केवल 45% मिलेगी। यह आपको मंजूर है? मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको मंजूर है? पीछे के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आपको मंजूर है? क्या करना चाहते हैं लोग? भारत की गरीबी दूर करो, भारत की बेरोजगारी दूर करो, भारत का आतंकवाद दूर करो। और आप ये कह रहे हैं कि परिवार में यदि मुखिया की मृत्यु हो गई तो 100 पैसे में 55 पैसा या कांग्रेस के सरकार के खजाने में चला जाएगा और उस परिवार के पास केवल 45 पैसा रहेगा। कहां देश को ले जाना चाहते हैं? बहनों भाइयों, इन लोगों ने अजीबो गरीब स्थिति यहां पर पैदा कर रखी है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबको बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। कब ये क्या कर दें कुछ कहा नहीं जा सकता। और इतना ही नहीं, भारत के जो धार्मिक स्थल हैं, हमारी जो सनातन संस्कृति है, आजादी हासिल किए हुए इतने वर्ष गुजर गए, उसका भी विकास किया जाना चाहिए, लेकिन कभी भी कांग्रेस की सरकार ने उसकी चिंता नहीं की। बहनों भाइयों, हम लोगों ने अधिकांश धर्मों की चिंता की है जो उनके ऐसे पूज्य स्थल हैं, आराधना के स्थल हैं। करतारपुर साहब भी जाकर कोई देख ले क्या किया है हमारी सरकार ने। यहां के मंदिरों को किस तरीके से उसका पुनरुत्थान किया है। हिंदुस्तान की विरासत की सुरक्षा करना भी मैं समझता हूं हिंदुस्तान के हर सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है और इस जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। उसकी भी नहीं करते। और बहने भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, मैं दो टूक शब्दों में आपसे कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे 1951 से जब हम जंक्शन के रूप में काम करते थे तब से लेकर आज तक हमारी चुनावी घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए। जो हमने कहा है अक्षरशः पालन किया है। हम लोगों ने कहा था कि जिस दिन भारत की संसद में कि दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, हम चुटकी बजाकर धारा 370 समाप्त करेंगे। और आपने देखा कि धारा 370 को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। और आज जम्मू कश्मीर का वही स्टेटस है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का स्टेटस है। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बनेगी, संसद में हमको बहुमत मिलेगा, तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। और हम लोग उस समय जब कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर हम वही बनाएंगे, तो कांग्रेस के लोग और सपा के लोग ये कहते थे हाँ बीजेपी वाले रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, आपने देख लिया तारीख 22 जनवरी भी आ गई। हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के नेतृत्व में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। और मुझे तो ऐसा लगता है रामलला अपनी झोपड़ी से, अपनी कुटिया से निकलकर अपने राजमहल में प्रवेश कर चुके हैं। इसका मतलब कि भारत में राम राज्य का आगाज हो चुका है। मेरे बहनों भाइयों, बहुत सारी चीजें, 3 तलाक की बात हम लोगों ने कही थी। बहनों भाइयों, हम किसी धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप हमारी पार्टी नहीं करना चाहती, लेकिन 3 तलाक के बारे में लोग कहते हैं आपने क्यों हस्तक्षेप किया, क्यों इस प्रथा को समाप्त किया। बहनों भाइयों,
हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हमारे सिख भाई, यहूदी हो, कोई हो, हर की मां बहन बेटी हमारी भी मां बहन बेटी है। बहनों भाइयों, किसी मां बहन बेटी पर भी कोई जुल्म ढाया जाएगा, हमारी सरकार बने या न बने, हम उस मां बहन बेटी के साथ खड़े रहेंगे। बहनों भाइयों, हम इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? किसी बहन के साथ कोई शादी कर ले और 3 बार 10 दिन में ही तलाक 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 3 बार बोल दे, उसकी छुट्टी हो जाए। दुनिया बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती है, बल्कि देश बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं। बहनों भाइयों, मैं यह भी संदेश स्पष्ट रूप से दे देना चाहता हूं। अब इन चीजों की चर्चा मैंने इसलिए की कि आवश्यक था, लोगों के अंदर भ्रम पैदा किया जाता था। अब नागरिकता कानून है। बहनों भाइयों, मैंने जाकर देखा था, जब मैं भारत का गृह मंत्री था, दिल्ली में पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू और सिख, उनके परिवार आए हुए थे, शरण लिए हुए थे। जिस प्रकार की स्थिति में वो वहां रह रहे थे, ठीक तरीके से शौचालय नहीं था, स्थान वापस स्नान करने की व्यवस्था नहीं थी। उसी समय मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि यह बिल तैयार किया जाना चाहिए नागरिकता देने का, और बिल तैयार हुआ था, लोकसभा में पारित हुआ था। उस समय राज्यसभा में बहुमत नहीं था, इसलिए पारित नहीं हो पाया था। लेकिन हमारे अनुज, आज के गृह मंत्री अमित भाई जब गृह मंत्री बने, तो उन्होंने भारत की संसद में डंके की चोट पर इसे पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निभाई। अरे भाई, जिसका धार्मिक उत्पीड़न होगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यदि धार्मिक उत्पीड़न हुआ है, अब वो हमारे भारत में शरण लेना चाहता है, हम उसको शरण नहीं देंगे, उसको नागरिकता नहीं देंगे। हम किसको नागरिकता देंगे? मैंने भाइयों, इसीलिए मैंने कहा कि जो हम लोगों ने कहा सब कुछ हमने किया है। हालत कांग्रेस और इन लोगों की यह है, आपको मालूम है, मैं इस देश का रक्षा मंत्री हूं। ये लोग भारत और चीन की सीमा पर सड़क इसलिए नहीं बनाते थे, कहते थे कि भारत और चीन की सीमा पर हम सड़क बना देंगे तो वहां पर चीनी भारत में घुस जाएंगे। क्या बहनों भाइयों, ऐसे ही कमजोर कलेजे के लोगों के द्वारा भारत की सुरक्षा की जा सकती है? आज कोई जाकर देखे, बहनों भाइयों, भारत की सीमा पर बुनियादी ढांचों का हम तेजी के साथ विकास कर रहे हैं। किसी की आने की चिंता नहीं है। कोई आएगा तो जो माकूल जवाब देना होगा उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। भारत के अंदर वह ताकत है। भारत चाइना अपनी तरफ जो करना चाहे करे, भारत इधर जो करना चाहिए वह कर रहा है। इन लोगों ने नहीं किया, नहीं तो आज सीमा की स्थिति कुछ और हो गई होती। हालत यह थी 2014 तक, जब हम लोगों की सरकार बनी थी, तो मेरे बहनों भाइयों, तो बम, गोले, मिसाइल, टैंक, सब कुछ दुनिया के दूसरे देशों से आते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रक्षा सामग्री 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का उत्पादन इस साल किया है। भारत की आवश्यकताओं को हम पूरा कर रहे हैं, और साथ ही साथ दुनिया के दूसरे देशों को भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हाल में ही मिसाइल हमने एक्सपोर्ट किया है, ब्रह्मोस मिसाइल। बहनों भाइयों, इधर से चले तो सीमा के उस पार जाकर मार सकती है, ऐसी है ब्रह्मोस मिसाइल। धर्म के आधार पर विभाजन, बांटना, क्या कहने आरोप लगाते। मैं पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने यदि मकान, पक्का मकान सबको दिया है, तो देखा है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है? सबको दिया है जिनको जरूरत थी। घर में नल के माध्यम से जल पहुंचना चाहिए, कोई भेदभाव धर्म के आधार पर नहीं किया।
बिजली कोई भेदभाव नहीं किया। किसान, चाहे कोई किसान हो, किसी जाति पंथ मजहब का क्यों ना हो, 6,000 रुपया उसके खाते में पहुंचना चाहिए, वो अभी हमारी सरकार दे रही है। गर्भवती महिलाएं चाहे किसी कौम की हो, किसी जात की हो, सेवा कर रही हैं, 6 महीने तक लगातार वो छुट्टी पर रह सकती हैं, उनको लगातार वेतन मिलेगा। अन्य भी बहुत सारी गरीब महिलाओं को सुविधाएं दी जा रही हैं। मुफ्त राशन, अच्छा ये बताइएगा ईमानदारी से, आपको मुफ्त राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ईमानदारी से हाथ उठा के बताइए, लखीमपुर वाले भाई, बड़े ईमानदार लोग, उधर बताइए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो मजे होंगे, काम चल जाता है ना, काम चल जाता है कि नहीं? अरे गुरु, मैं समझ रहा हूं, खाते भी होंगे और उसमें कुछ बेचते भी होंगे कुछ लोग। है ईमानदारी की बात नहीं है तो तालियां बजा दीजिए, ईमानदारी की बात है। मेरे बहनों भाइयों, करिश्मा हो रहा है भारत में, करिश्मा हो रहा है भारत में। यही कांग्रेस की हुकूमत थी, 8-9 किलोमीटर हाईवे बनती थी, सड़कें बनती थी। आज 38 से लेकर 40 किलोमीटर सड़कें बन रही है बहनों, प्रतिदिन बन रही हैं, प्रतिदिन बन रही हैं। यह है हमारा भारत। इसलिए मुझे इस बार के चुनाव में लगता है कि सपा का नाम जब 5-10 साल के बाद बच्चों से पूछा जाएगा, बेटा सपा को जानते हो, क्या नाम है उसका, तो लोग समाजवादी पार्टी भूल जाएंगे, कहेंगे सपा का मतलब समाप्त पार्टी। जैसे कांग्रेस लुप्त होती जा रही है, जैसे कांग्रेस लुप्त होती जा रही है, मुझे लगता है इस बार के चुनाव के बाद कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। 5, 7, 8 साल के बाद बच्चे भी भूल जाएंगे। जब छोटे बच्चों से पूछा जाएगा कांग्रेस जानते हो, तो पूछेंगे कौन कांग्रेस? जैसे डायनासोर का नाम कितने लोगों ने सुना है? डायनासोर पूरी धरती से लुप्त हो गया है। मुझे लगता है जल्दी कांग्रेस भी इस धरती से लुप्त हो जाएगी। मेरे नौजवान साथियों, भारत की ताकत देखो, भारत की ताकत देखो। भारत इस समय धरती पर ही करिश्मा नहीं कर रहा है, चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर अपना लैंडर वहां पर उतारने में कामयाबी हासिल की है और विश्व में इस मामले में सबसे बड़े देश के रूप में भारत खड़ा हो गया है, कीर्तिमान स्थापित किया है। सूर्ययान सूर्य पर भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 15 लाख किलोमीटर की दूरी सूर्य तक पहुंचने की हमारे वैज्ञानिकों ने तय कर ली है। मंगलयान ने तो हमारे कामयाबी हासिल कर ही ली है। भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मेरे बहनों भाइयों, जो अपने सिख भाइयों को मैं देखता हूं ना, मैं सच बताऊं, पंजाब के लोग भी जानते हैं, मेरा अपने आप सीना चौड़ा हो जाता। आप सभी लोगों को शायद जानकारी हो अथवा न हो, महाराजा रणजीत सिंह ने जब स्वर्ण मंदिर के ऊपर स्वर्ण छत्र लगाया था, तो उसके साथ ही साथ महाराजा रणजीत सिंह जी ने काशी विश्वनाथ के ऊपर भी उतने ही वजन का स्वर्ण छत्र लगाने का काम यदि किसी ने किया था तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया। और बहनों भाइयों, जब मैं सीमा पर जाता हूं, सिख माताओं की क्रेत से पैदा हुए मजबूत तगड़े नौजवान जब खड़े होकर बोलते हैं, स्वागत करते हैं, बोलते हैं बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। भारत की सुरक्षा में मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं, सिख समाज का योगदान ये भारत कभी भूलेगा नहीं। मेरे बहनों भाई, मेरे पास तो पूरा इतिहास है, मैं घंटों इस पर बोल सकता हूं, लेकिन आज समय नहीं है, क्योंकि हमारा उड़न खटोला अब उड़ने के लिए तैयार हो चुका है। क्योंकि अभी मुझे
कानपुर देहात जाना है, वहां की सार्वजनिक सभा को संबोधित करना है। अब बहनों भाइयों, मैं अजय मिश्रा के लिए आया हूं और मैं बताना चाहता हूं, देखिए, कोई भी सांसद हो, नाराजगी कुछ लोगों की हो सकती है, नहीं ना हो सकती है, हमसे हो सकती है तो इनसे क्यों नहीं होगी? किसी से भी हो सकती, लेकिन केवल अजय मिश्र के लिए, अजय मिश्र को केवल जिताना नहीं है। इस बार का जो आप मतदान करेंगे मेरे बहनों भाइयों, केवल प्रत्याशियों को जिताने के लिए आप मतदान नहीं करेंगे, बल्कि महाभारत माता का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने के लिए आप मतदान करेंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, श्रीमती रेखा वर्मा हमारी ये पार्टी की उपाध्यक्ष है, पार्टी में इनकी क्या हैसियत है, यहां के लोगों को लगता होगा घर की मूली साग बराबर, लग सकता है आप। और मैंने रेखा वर्मा को बोलते हुए संसद में सुना है, हमारे अजय मिश्र टेनी तो अब पुराने हो गए हैं, कई बार बोलते बोलते, इसलिए अब इनकी बात को गंभीरतापूर्वक नहीं सुनता हूं, लेकिन सांसदों के सवालों का जवाब अजय मिश्र टेनी बड़ी खूबसूरती के साथ देते हैं, बहुत खूबसूरती। लेकिन रेखा वर्मा भी भारत की संसद में अपने क्षेत्र ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की समस्याओं को प्रभावी तरीके से आवाज देने का काम करती हैं। तो रेखा वर्मा के एक हमारे यहां हमारे छोटे भाई आशीष पटेल यहां मौजूद है, प्रत्याशी नहीं है, अपना दल के नेता। कहां भैया चेहरा दिखा दो, ठीक ठाक चेहरा है इनका, देखिए पर्सनालिटी भी ठीक ठाक है, ये मंत्री हैं यहां पर।